अगर आप अभी जे की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी कंफ्यूज हो कि सिलेबस कैसे करना है, कब करना है, पीवाईक्यूज कब लगाने हैं, मॉक्स कब देने, रिवीजन कैसे करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर मैं आपको अपने मिस्टेक से और अपने लर्निंग से और अपने जे जर्नी के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ। अगस्त से लेके अभी तक अगर आपने अच्छे से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो अभी भी टाइम है, आप कवर अप कर सकते हैं बस एक सही तरीके से। तो फर्स्ट पार्ट है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है कि आप जहाँ भी स्टैंड करते हैं पहले उसे नोट करिए। मीन्स कि आप कौन से पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। पहले तो आप वो लिखिए कौन से पोजीशन पे आप लाई कर रहे हैं, खुद चेक करिए। पर सब्जेक्ट वाइज पीसीएम जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबको चेक करिए कि आप कहाँ पिछला, और तीनों सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, सेकंड एवरेज, थर्ड वीक और अनटच्ड, जिसे आपने टच ही ना किया हो अभी। काफ़ी चैप्टर्स ऐसे होंगे जो अभी आपने नहीं टच किए होंगे, और कुछ तो होंगे जो आपने पढ़े हैं ऑन एन एवरेज होंगे। तो कुछ ऐसे होंगे आपके चैप्टर जो आपको लगता है कि इसको पढ़ूंगा तो मतलब अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी या हो गई है, मेरी स्ट्रांग है ऑलरेडी। तो आप तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर्स को इस तरीके से पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इससे आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आप कितने परसेंट प्रिपेयर हैं, कितने परसेंट नहीं प्रिपेयर। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम, आप मेरे से कंसल्ट ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ये पेड होगा, मैं आपको इसमें आप मुझे अपनी कंडीशन मतलब शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कि ऐसा ऐसा है, तो मैं आपको पीडीएफ प्लान पर सब्जेक्ट वाइज बना के दे सकती हूँ कि आपको ये कब क्या कैसे पढ़ना है, या आपको कब किस तरह से पढ़ना चाहिए। मतलब वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से रहेगा। और ये सिर्फ एक कॉपी नहीं रहेगी, सबकी अलग अलग रहेगी, एकदम पर्सनली होगा, इसलिए पेड होगा। ओके, अब आगे बात करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि जो है अपनी पोजीशनिंग को चेक करना। ठीक है, फिर आपने अपनी पोजीशनिंग को चेक किया, फिर अब आते हैं सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो सिलेबस कंप्लीट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है क्वालिटी पे जाइए, क्वांटिटी पे नहीं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रश मत करिए चैप्टर्स को, क्योंकि कर तो आप अभी भी सकते हैं सिलेबस कंप्लीट। अगर किसी को भी सिलेबस कंप्लीट करना हो तो वो 2 दिन में 2 लेक्चर, एक दिन में 2 लेक्चर लेके वो अपना कंप्लीट कर सकता है। तो सिलेबस तो कंप्लीट करने का ऐसा इतना कोई बिग इशू नहीं रहता है, पर कितने अच्छे से आपने कंप्लीट किया, कितना कॉन्सेप्चुअली आपको चैप्टर समझ में आया है, कितने आप उसके क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। कितना आपको लर्न है बाय द एंड ऑफ द लास्ट जो भी। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं कि आपको लास्ट में क्या चीज़ें याद रहती हैं। इसलिए सिलेबस को इसलिए पहले पोजीशनिंग चेक करिए, उसके बाद अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के थ्रू आइए। अगर अभी आपने बैच नहीं लिया तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप कोई बैच लीजिए। तो मतलब अब इतने यूट्यूब चैनल्स हैं कि आप अगर पढ़ें तो आपका जे मेंस तो क्लियर हो ही जाएगा। अगर मेंस एडवांस ओरिएंटेड भी जाना चाहते हैं तो भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, वाईटी पे, जो आपको एडवांस ओरिएंटेड भी पढ़ाते हैं। कोई इशू नहीं है ना, बस आपकी ट्रस्ट करने की बात होती है कि आप कितना ट्रस्ट करके पढ़ते हैं। अब बात आती है मॉक्स कब देने हैं, और मॉक्स देने से पहले चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करना है। मॉक्स देने से पहले चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है। अब चैप्टर्स को कंप्लीट करने के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, फिर क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस जो फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएं, बेसिक क्वेश्चंस, और फिर होता है जे मेंस, पीवाईक्यूज, और उसके बाद होता है रिवीजन। तो 4 चीज़ें होती हैं एक चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, आइदर वो हार्ड चैप्टर हो या इजी चैप्टर हो आपके लिए। कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद आप बेसिक्स क्वेश्चन को लगाइए, उसके बाद जे मेंस के पीवाईक्यूज को लगाइए, और फिर मतलब रिवीजन तो करते रहिए, क्योंकि इससे देखिए रिवीजन बिना तो कुछ होगा नहीं, तो रिवीजन भी साथ साथ करते रहिए। अब बेसिक क्वेश्चन लगाने के बाद आप ये मत सोचेगा कि बेसिक मेरे को आ रहा है तो मैं पीवाईक्यूज भी कर लूँगा। तो बेसिक क्वेश्चन के साथ आप जे मेंस के पीवाईक्यूज लगाइए। अगर आपसे बन रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपसे नहीं बन रहा है पीवाईक्यूज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डम्प हैं, आपको आता नहीं है इतना पढ़ने के बाद भी। बस आप अपना एनालाइज करिए कि आप गलती कर कहाँ रहे हैं। आपका एनालाइज करने का तरीका मतलब कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। क्वेश्चन अप्रोचिंग में, क्वेश्चन को आप गलत अप्रोच कर रहे हैं, या कैलकुलेशन में आप गलत जा रहे हैं, या आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। यही 4 से 5 मिस्टेक्स, यही 3 से 4 मिस्टेक्स अगर आप एनालाइज कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से होने लगेगी, आपके पीवाईक्यूज भी एट लास्ट बनने लग जाएंगे। तो ये आप तुरंत करिए, जिससे आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और बात रही कि एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को जैसे अभी है, तो ये तीनों सब्जेक्ट को एक साथ मत करिए।
एक दिन में एक साथ मत करिए, क्योंकि नहीं हो पाएगा, स्कूल का भी वर्क रहता है। मान लीजिए कुछ ड्रॉपर होंगे पर 12th वाले भी तो हैं, तो पीसीएम में कभी 2 सब्जेक्ट को चूज़ करिए, कभी सिर्फ मतलब 2 सब्जेक्ट को वीक वाइज। ऐसा नहीं कि उस वीक में एक सब्जेक्ट को भूल ही जाओ, नहीं, ऐसा पीसीएम फिर पीसीबीएस मतलब सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे करके आप हफ्ते में ऐसे ऐसे पढ़िए, और फिर इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ईजिली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से करिए। देखिए जो नहीं आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा ये, तो उसको वहाँ हटा दीजिए। इस चक्कर में मत पड़िए कि मैं भी ये कर लूँ, क्योंकि इस चक्कर में ना जो आपका बना बनाया चीज़ है वो भी बिगड़ जाएगा, इसलिए इस चक्कर में पड़िएगा मत। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे बात करूँगी कि मॉक्स कैसे देने हैं और रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए अच्छे से, और कौन सी गलतियाँ जो हमें जेईई जर्नी में नहीं करनी चाहिए अपनी गलती को हटाने के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।